हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो दिस इज निवेदिता एंड वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो आज की अपडेट है रिगार्डिंग न्यू सैनिक स्कूल। कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझसे कल कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैम कौन सा न्यू स्कूल सही रहेगा, ठीक है। एज सच और बच्चे जो हैं जिनका अभी पेपर हो चुका है एंड वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको ये होम स्टेट मिलेगा, हमको ये अदर स्टेट मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन। पहली चीज बच्चा ये चीज समझ के रखो कि हम सिर्फ प्रिडिक्शन लगा सकते हैं आपके प्रीवियस डाटा पे, है ना, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए। अगर हाईएस्ट मार्क्स 270 चला जाता है, मान लीजिए सिक्स क्लास के लिए 270 हाईएस्ट मार्क्स चला जाएगा किसी स्टेट का, ठीक है, तो उसके बाद उन बच्चों के हायर चांसेस है जिनके 250 आए, 40 आए, 30 आए कि उनको होम स्टेट मिले। अब अगर कोई बच्चा 294 ही ला जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे जो सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक आती है उसमें सीधा एक नंबर आता है 292 के बाद 282, कोई 90 नहीं आता, कोई 87 नहीं आता, तो भी आपके हायर चांस है कि 250 तक आपको होम स्टेट मिल जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हाईएस्ट रैंक कितनी आ रही है, दूसरा सीट्स कितनी है, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके मार्क्स के बेस पे, ठीक है। टोटल सीट्स आपको पता है, बट वो सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिपेंड करेगा हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं, है ना। तो आप इस चीज से निराश ना होइए कि और ना सोचिए कि क्या होने वाला है फर्दर, नाम आएगा कि ना आएगा। आपने अपना कर्म कर दिया, अब फल जो मिलेगा वो आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप 1-1.5 महीना थोड़ा सा वेट करिए, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप अपनी नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो मैं कुछ बच्चों और कुछ पेरेंट्स को कहना चाहूंगी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम आप रेडी रख लीजिए, कुछ नहीं है, कुछ मिसिंग है या नहीं है तो उनको बनवा लीजिए बच्चों का। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्लास में आप आ चुके हो, उस क्लास में पढ़ाई चल रही है, उसमें थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर कुछ बच्चे जो सैनिक में 6 में होंगे ना, वो बच्चा 9th में आरएमएस देता ही देता है, ठीक है। तो वहां से सीट्स खाली होती हैं, तो 9th के लिए फिर सैनिक का बच्चा जाता है, सैनिक के लिए पेपर देता है। तो आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्लास 9th के लिए है, जो बच्चे अभी 6 में या हैं और उनको अगर नहीं भी मिला या मिल भी गया और उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो 9th क्लास के लिए लड़ सकते हैं। दूसरा, 7th क्लास में आप तैयारी कर सकते हैं फॉर RIMC, ताकि आप 8th के लिए RIMC का पेपर दें, है ना। सीट्स भले ही कम हो, बट जितनी सीट्स कम होती हैं वहां पे तैयारी करने में ही उतना मजा आता है, क्योंकि क्लास 6 का बच्चा सोचो, जो भी खेलता है कूदता है ना, वो बच्चा कॉम्पिटिटिव वर्ड जानना स्टार्ट कर देता है ना, कॉम्पिटिटिव वर्ड उसकी दुनिया में आना स्टार्ट हो जाता है अभी से ही। कुछ बच्चे आफ्टर 12 समझते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद ही समझ पाते हैं, लेकिन आपका बच्चा क्लास 6 से ही कि कॉम्पिटिटिव वर्ड सुनना शुरू कर देता है, साथ में उसको तैयारी अपनी पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करता है, ये चीजें सीखने शुरू करता है वो, है ना। तो पेरेंट्स जो होंगे, रिजल्ट जो भी हो, बच्चे को मोटिवेट करते रहिए, ठीक है, ताकि बच्चा आगे फर्दर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करे, है ना। कुछ भी चीज है, चाहे वो इसके लिए करे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करे या फिर किसी स्पोर्ट गेम के लिए, उसको हमेशा क्या करे, मोटिवेट ही करे, ठीक है, डिमोटिवेट ना करे। अगर बच्चा सेलेक्ट हुआ है, क्वालिफाई किया है, पर स्कूल नहीं मिला, इससे निराश होने की जरूरत नहीं। कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको जो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि उनका बच्चा देखो निकल गया, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बच्चे के अंदर नेगेटिविटी नहीं डालनी है। छोटा है, कुछ भी सोचता है, बच्चे का दिमाग अभी ग्रो होना स्टार्ट होता है ना, सोचने की क्षमता बढ़ती है उसकी, तो उसमें एक पॉजिटिव वे तरीके से आप उसको आगे की तरफ एनकरेज करें। चलिए, आज की क्लास है न्यू सैनिक स्कूल्स में कौन सा स्कूल का ऑप्शन चुने। सबसे पहले पेरेंट्स को यह जानना होगा क्या चीज, ठीक है, हरे कृष्णा आप सभी को, है ना। ओके, चलिए, वेयर इज माय पेन। ओके, नाउ सबसे पहले न्यू सैनिक स्कूल जो बात कर रही हूं मैं, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 23 सैनिक स्कूल्स थे, जिसमें से 19 आपके फंक्शन कर रहे थे, फर्दर बढ़ चुके हैं और वो हो चुके हैं 38, ठीक है। आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है कौन कौन से न्यू सैनिक स्कूल हैं। तो पेरेंट्स जब भी न्यू सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाएं, सबसे पहले स्कूल का एनवायरमेंट, प्रिंसिपल से बात, वहाँ पे एनसीसी है कि नहीं,
वहां पे रहना खाना सोना पीना क्या है, पूरा सिनेरियो, फीस का क्या स्ट्रक्चर्स है। और एक बहुत मजेदार चीज है जो आपको न्यू सैनिक स्कूल के बारे में शायद ना पता हो। सैनिक स्कूल में जो इन बच्चों को पढ़ा रखा है उनको तो पता ही होगा, पर न्यू सैनिक स्कूल में भी वो फैसिलिटी है, वो क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहें। चलो पहले तो नेम ऑफ द स्कूल्स जो न्यू सैनिक स्कूल में कर रखे हैं। देखो एक अडानी है, त्वांग है, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर है, केशव सरस्वती विद्या मंदिर है। ये सारे वो स्कूल्स हैं, या तो इन्हें ये प्राइवेट स्कूल पहले रहे होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के पेपर स्कूल्स थे, या फिर ये कोई एनजीओ किसी एनजीओ के द्वारा ये स्कूल्स चल रहे थे, है ना। इन्हीं को ट्रिपल पी मॉडल पे ही क्या बोलते सोसाइटी ने क्या बनाया, न्यू सैनिक स्कूल का उसमें दिया है, ठीक है, ताकि इसमें से कोई भी एक क्लास में वो बच्चे पढ़ें जिनको सिर्फ सैनिक स्कूल की तरह ही पढ़ना है। इसीलिए इन प्राइवेट स्कूल्स में न्यू सैनिक स्कूल का इनको काम दिया गया। इनका पूरा करिकुलम न्यू सैनिक स्कूल का बच्चा कैसा होगा, सेम एज सैनिक स्कूल, ठीक है। तो ये सारे स्कूल हैं, श्री मोतीब, बनास, सैनिक, रॉयल, श्री बाबा मस्तनाथ। सारे स्कूल्स रेजिडेंशियल भी हैं और साथ ही साथ आप इनको आफ्टर छुट्टी, है ना, जो आपका पूरा स्कूल का करिकुलम चलता है उसके बाद लास्ट में छुट्टी होती है तो घर भी भेज सकते हैं। ऐसा इसमें शेड्यूल है। इसमें दो तरीके से, रेजिडेंशियल भी है और आप घर भी जा सकते हैं बेटा इसमें, ठीक है। संगोली, राजलक्ष्मी, समवेद गुरुकुलम, विवेक स्कूल, वेद व्यासा विद्यालय, सरस्वती, पद्मश्री, एसके दयानंद, द विकास एंड सलारा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल इज 20। आफ्टर डेट अर्धशीला मंदिर है, ग्रेट इंडियन स्कूल है, केशरी देवी लोहिया वुड पार्क स्कूल, नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, विद्या मंदिर विद्यापीठम और श्री शारदा सरस्वती। बौनचला मिलिट्री स्कूल नागपुर में है, आदर्श पब्लिक स्कूल, गुड डे डिफेंस स्कूल, है ना, भवानी निकेतन। ये सारे ऐसे स्कूल से बच्चा आप इनके नाम पढ़ सकते हो और आपको लिस्ट भी मिल जाएगी गूगल में, है ना। ये सारे वो स्कूल्स हैं जो न्यू सैनिक स्कूल का दर्जे में आए हैं। अब कुछ पेरेंट्स का था हम अपने बच्चे को कौन से न्यू सैनिक स्कूल में भेजे, तो भैया कुछ 23 और 24 के रिगार्डिंग है ना। 23 और 24 के रिगार्डिंग ही बच्चा आपको क्या मिला है, आपको परफॉर्मेंस बेस मिला है कि किस स्कूल ने एकेडमिक बेस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एकेडमिक साथ साथ स्पोर्टिंग एक्टिविटी वहां हो ना हो पता नहीं, बट एकेडमिक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है ना। वैसे एकेडमिक जब भी बोलेंगे तो आपका ओवरऑल आता है, ठीक है। तो उसमें जो टॉप रैंक जिस न्यू सैनिक स्कूल का दैट इज रॉयल इंटरनेशनल। इसके जो एवरेज स्कोर बच्चा जो वहां से पास हुआ है, जो मार्क्स देखे गए हैं ना, उसमें ये 100% बिल्कुल उतरा है। अब मैं कह रही हूं ये नहीं, ये डाटा कह रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, स्कूल जाके पता करना है ना। इस पे डाटा पे ही भरोसा नहीं करना, वहां का इन्वायरमेंट जरूर चेक करना बच्चे के लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि काफी पेरेंट्स ले जाते हैं, बाद में फीस भारी भरकम दे देते हैं और लास्ट में पता चलता है कि कुछ दिक्कत होना और फिर वापस भी नहीं होगी आपकी फीस, है ना। तो इस तरीके से एक बार पूरी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये न्यू सैनिक स्कूल है, अभी स्टार्ट हुए हैं तो आएंगे ये एमओडी के अंदर ही, लेकिन फिर भी आपको ये चेक करना है, ठीक है। दूसरा राजलक्ष्मी सामवेद गुरुकुलम, ये 99.8% का एवरेज स्कोर रहा है परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस के इसमें 3rd नंबर पे ये रैंक है। हाँ, 1st नंबर पे इस स्कूल को रखा गया, 2nd में इसको, 3rd में अडानी वर्ल्ड स्कूल दैट इज 88.3%। 4 श्री बाबा 84.8%, ठीक है। उसके बाद ये 6वीं रैंक, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ठीक है। वो क्या है, त्वांग पब्लिक स्कूल, वेद व्यासा, पद्मश्री, विठल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके एवरेज को इस तरीके से दे रखे, उसी तरीके से इनकी रैंकिंग की गई है एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये लास्ट में आता है 9 और 10, ठीक है, दयानंद पब्लिक स्कूल और एसके इंटरनेशनल। इस तरीके से इनके रैंक्स रही है एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे। तो आप इन स्कूलों को जाके एक बार निहारें, पूरा चेक करें, पूरी इंफॉर्मेशन लें, क्या सिनेरियो है, क्या फीस है, कितनी स्कॉलरशिप क्या मिल रही है। अब स्कॉलरशिप यहाँ न्यू सैनिक स्कूल में डाल रखी है, सुनिए तो क्या है वो चीज, ठीक है। किस तरीके से आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी न्यू सैनिक स्कूल में। देखो सैनिक स्कूल में ऑलरेडी है, लेकिन न्यू में है कि नहीं है ये मैं आपको बता रही हूं। तो देखिए सुनिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फीस टू द स्कूल ऑन मेरिट कम मींस बेसिस। इस बेसिस पे आपको क्या मिलेगी बच्चा, फीस की जो स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब आधी फीस वापस आएगी। सोच के हैरानी हो रही कि आप फीस दे रहे हो पर फीस वापस मिलेगी।
ये कब मिलेगी ये बात मैं बताऊंगी। देखो मेरिट कम मींस का मतलब है बच्चा, मेरिट मतलब जो आपने एग्जाम दिया है AISSEE द्वारा, और मींस मतलब आपके आय का स्रोत, आपको सैलरी जिस थ्रू मिलती है ना, उनको मिला के आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या है, एज पर अप्रूव्ड कैबिनेट नोट सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है ये तय करेगी, विल प्रोवाइड एनुअल फी, आपको एनुअल फी सब्जेक्ट टू एन अपर लिमिट ऑफ ₹40,000 आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, 40,000 रुपए आपको वापस मिलेंगे साल में फॉर 50% ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ फॉर क्लास 6 to 12। आपका बच्चा अगर 6 में गया है, ठीक है, पहले साल उसे AISSEE के द्वारा उसकी मेरिट देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद उस मेरिट के बेस पे अगर क्लास में 120 बच्चे हैं तो उसका 50% मतलब 60 बच्चों को ये फीस वापस मिलेगी। लेकिन ये फीस किस बेसिस पे होगी, ये बच्चे की मेरिट लिस्ट में और एक साल के पूरे परफॉर्मेंस के बेस पे दी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप 6 क्लास में बच्चे की फीस देते हो तो ये 40,000 रुपए आपको हर साल मिलेंगे क्लास 12 तक। पर कब, जब आपका बच्चा 7th में जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर, एक साल फीस जमा करनी है, उसके नेक्स्ट ईयर से मिलने लग जाएगा टिल 12th तक। ठीक है, 12th तक आपके बच्चे को हर साल 40,000 रुपए वापस मिलेंगे। लेकिन सुनने वाली बात यह है कि पूरी क्लास की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर 120 बच्चों की क्लास है तो 60 बच्चों को ही मिलेगा, और वो 60 बच्चे कौन से होंगे ये भी है। ठीक है, अगर आपका आय का स्रोत बहुत अच्छा है तो यहाँ पे आपके चांसेस हो जाते हैं थोड़े कम, पर जिनका आय का स्रोत कम है, कौन कौन सा है वो मैं अभी बताऊंगी, उनको ये फीस रिटर्न होगी। देखो जो MOD है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो SSS जो आपकी सैनिक स्कूल सोसाइटी है वो तय करेगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है SSS सोसाइटी डिसाइड करेगी वो 50 बच्चे कौन है या वो 50% बच्चे कौन है जिनको ये फीस वापस मिलेगी फ्रॉम क्लास 6 से, और जो बच्चा 9th में जाएगा उसको 9th के हिसाब से मिलेगी, है ना। आप सुनो, एनुअली आपको फीस वापस मिलेगी। ठीक है, एनुअली आपको फीस वापस मिलेगी जिसकी इनकम 3 लाख तक है। ठीक है, किस किस को मिलेगी, पहले नंबर पे वो ग्रुप आएगा जिनकी इनकम 3 लाख तक है, दूसरे ग्रुप में वो आएगा जिनकी इनकम 3 से 5 लाख तक है, तीसरे ग्रुप में वो मेंबर्स आएंगे, बच्चे आएंगे जिनके ग्रुप में 5 से 8 लाख कब एनुअली मिलेगा, पर एनम, मतलब एनुअली उनके पेरेंट्स का जो इनकम होगा वो एनुअली इतने के बीच में हो, उनके बच्चे को ही ये रिटर्न मिलेगा। मतलब 40,000 जो पर साल मिलेगा वो मिलेगा कब, अगर उनकी पेरेंट्स की इनकम इनके बीच में है। मान लीजिए अगर इस वाले पहले वाले ग्रुप में 3 लाख के लिए आपको 50 बच्चे चाहिए, पर 50 हो नहीं रहे, आपके पास 24 ही हो रहे हैं, है ना, टोटल मिला के, तो क्या होगा, इस ग्रुप के इनकम वाले बच्चों को यहां ले लिया जाएगा। और अगर तब भी यहां पे सिर्फ 8 ही बच्चे मिले जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जितने % मार्क्स चाहिए थे और मेरिट लिस्ट के बेस पे जितना चाहिए था उतना मिला, तो इसमें मान लो वो 8 ही बच्चे निकले, तो ये 8 बच्चे यहां शिफ्ट हो गए। ठीक है, 32 यहां हो गए। अब बचे हुए बच्चे, है ना, अब बचे हुए बच्चे कहाँ आएंगे, यहां से आएंगे और यहां शिफ्ट होंगे और कंप्लीट होंगे पूरे 50, है ना। और डिपेंड करता है कि क्लास की स्ट्रेंथ जितनी होगी उतने ही बच्चों को उसके 50% पे लिया जाएगा। ठीक है, क्लास की स्ट्रेंथ जितनी होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से चलेगा। इससे ज्यादा अगर किसी पेरेंट्स की इनकम है एनुअली तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने बच्चे को इजीली क्या कर सकते हो भाई, आराम से उसको सारी उसकी जो भी नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हो। पर इन बच्चे, है ना, ये बच्चे हैं, इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड का जो इनकम है, सोर्स है, वो थोड़ा कम है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा और ज़्यादा क्या मिले, बढ़ावा मिले, ताकि बच्चे और अच्छे से, किसी का बच्चा है एकदम, ठीक है, थोड़ा सा डल है, लेकिन अगर बच्चा यहाँ जाके मेहनत करता है और इतने 75% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो उसके चांसेस हाई हो जाते हैं कि उसको ये नेक्स्ट ईयर से क्लास 7 से मिलने लग जाएगा, अगर क्लास 6 में आपका बच्चा गया है, और 12 तक मिलेगा। अब ये डाटा देखो, ये डाटा क्या कह रहा है, 3 लाख पर एनम। ठीक है, अगर आपकी सैलरी है 3 लाख पर एम एनुअली
और बच्चे की मेरिट में इतने मार्क्स आने चाहिए, है ना, क्योंकि क्लास 7 से होगा तो 6 क्लास का रिकॉर्ड भी देखेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी 75% मार्क्स आना चाहिए पेपर में, ओबीसी का 60% जो आपके पेपर होंगे वहां पे, एसटी एससी का 50% अगर आता है तो उसको ये मिलेगा। दूसरा अप टू 3 लाख टू 5 लाख एनम, ठीक है, ये देखो ये 3 से 5 लाख पर एनम होना चाहिए आपका, तो 75% बच्चे के मार्क्स आने चाहिए, 60%। ये वो मार्क्स हैं बच्चा जो आपका वहां पेपर होगा, है ना, आफ्टर 6 आपका फाइनल पेपर भी होते हैं, उसमें इतने मार्क्स आने चाहिए। प्लस AISSE बेस्ड के आपके क्या आई, मेरिट जो आई थी उसके बेस पे मिला के ये तय किया जाएगा कि आपके बच्चे को ये रिटर्न होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये कौन करेगा डिसाइड, 5 मेंबर कमेटी। 5 मेंबर में कौन होंगे, हर स्कूल ने ये काम करा है, हर न्यू सैनिक स्कूल ने, तो वहां के 2 टीचर्स होंगे, 2 पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। हाँ भाई, इस कमेटी में 2 पेरेंट्स का भी भागीदारी वाला रोल है, उनके बच्चे वहां होंगे, उनके पेरेंट्स को, ठीक है, तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा यहाँ पे काम में है ना, वर्क करेंगे यहाँ पे इस कमेटी के अंदर। 2 टीचर्स, 2 पेरेंट्स और SSS सोसाइटी का एक नॉमिनेटेड मेंबर, ये 5 लोग मिलके ये डिसाइड करेंगे, चेक करेंगे एक पूरा साल का रिकॉर्ड कि किस बच्चे के रिजर्व कैटेगरी में 75% है, फिर उसका AISSE बेस्ड जो मेरिट निकली थी उसमें क्या रैंक था, दोनों को मिला के जो ज्यादा होगा उससे अगले साल से बच्चे को 40,000 रुपए हर साल मिलेंगे जब तक वो 12th कर रहा है। ये डाटा लिया है मैंने सैनिक स्कूल कपूरथला का। अब कुछ बच्चे होंगे, क्या ये सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल वालों को ही मिलेगा, हम सैनिक स्कूल वालों को कुछ नहीं मिलेगा? तो भाई अगर न्यू सैनिक स्कूल में ये अपॉर्चुनिटी मिली है स्कॉलरशिप वाली, तो सैनिक स्कूल जो ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि उनको नहीं मिलेगा? उनके लिए भी है। ये डाटा हर स्कूल जारी नहीं करता है अपना, लेकिन सैनिक स्कूल कपूरथला है उसने करा है, तो मैं बता दूं क्या क्या फैसिलिटी है उनको जो ऑलरेडी सैनिक स्कूल में जाएंगे, है ना। न्यू सैनिक स्कूल का अलग है, बट सैनिक स्कूल में है उनको थोड़ा सा और ज्यादा बेनिफिट मिला है। क्या है भैया, देखो स्कॉलरशिप की बात करें तो फुल स्कॉलरशिप बच्चा किसको मिलेगी, जिसकी एनुअली जो सैलरी है 3 लाख है, एनुअल टोटल सैलरी 3 लाख ही है बस, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा सैलरी वाले थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको धीरे धीरे थोड़ा सा स्कॉलरशिप घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कंप्लीट स्कॉलरशिप मिलेगी किनको, जिनकी सैलरी पूरे साल की 3 लाख है, उन बच्चों को 100% ट्यूशन फीस वापस मिलेगी, जितनी दी जाएगी उतनी वापस मिल जाएगी। ओके, इसमें है 1/4 स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, जिनकी सैलरी 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनको 75% ट्यूशन फीस मिलेगी, ठीक है, मतलब इन दोनों का ही 75%। उसके बाद इसका भी आधा जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी जिनकी सैलरी 5 लाख से 7 लाख के बीच में है, उनको 50% ट्यूशन फी वापस मिलेगी जो आपकी ट्यूशन फी जाती है। 1/4 स्कॉलरशिप किसे मिलेगी, वो मिलेगी बच्चा जब 7,000 से 10,000 के बीच में जिनकी सैलरी है एनुअली, उनको 25% फी मिलेगी। अब ये वाले इनको नहीं मिलेगी जिनकी सालाना एनुअल सैलरी है ना, पूरे साल को मिला के अगर आपका 10 लाख से ऊपर का बजट है ना, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का बजट है, मोस्टली 10 लाख से ज्यादा का बजट है, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो काम करेगा कौन, ये काम कर रहा है आपका स्टेट, है ना, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम निकाली है वो पंजाब के लिए, है ना, पंजाब कपूरथला के लिए। यहाँ पे वर्क करेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपको किस तरीके की स्कॉलरशिप देगा। देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है ना, उसमें आपको फुल स्कॉलरशिप होल्डर्स जो होंगे, ठीक है, उनको पर साल 2,000 रुपए मिलेंगे। जो फुल स्कॉलरशिप होल्डर है उन्हें हर साल ये 2,000 रुपए देंगे, ठीक है। जो 3/4 स्कॉलरशिप होल्डर्स है उनको 10,062 रुपए मिलेंगे, और जो 1/2 होल्डर्स हैं सिर्फ उनको 125 रुपए। अब 125 रुपए की क्या ही आती है, हर साल उनको 125 रुपए मिलेंगे। यहाँ तो 125 रुपए में इतने कुछ खास मिठाइयाँ वगैरह कुछ नहीं आती है ना, तो ये फिर भी मिल रहा है, यही इसमें वो है। और भी चीजें हैं, देखो
ठीक है। शेयर ऑफ बर्डन गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू ऑल क्लास, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को पढ़ने में लग रहा है कि उस पे क्या बोलते हैं उसके पेरेंट्स इतना खर्चा नहीं उठा पा रहे उस बच्चे का, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन सभी कैडेट्स को शेयर ऑफ बर्डन भी देगी, ठीक है। और मोस्टली ये हर कैडेट को मिलता है जो वहां प्रेजेंट होता है सैनिक स्कूल में। ओके, आफ्टर दैट स्कॉलरशिप टाइप, एक आता है फुल स्कॉलरशिप, एक आती है हाफ। पहले मुझे लगता था सिर्फ उनको मिलेगी जो जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी डिफेंस में हैं, पर ये उनको भी मिलेगी जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं, साथ में उनको भी मिलेगी जिनके पेरेंट्स डिफेंस में नहीं है, ठीक है, मतलब रिटायर हो गए हैं, एक्स सर्विसमैन है। तो जेसीओज रैंक के लिए फुल स्कॉलरशिप है, ठीक है, फॉर जेसीओज नहीं, फॉर अदर रैंक्स, मतलब जो आपके हवलदार होते हैं, ठीक है, ये सारों को, ठीक है, आपकी फुल स्कॉलरशिप मिलेगी 32,000 हर साल मिलेगी उनको, अदर रैंक्स को, ठीक है। और जो जेसीओज हैं, है ना, सूबेदार आ जाते हैं और उसकी अपर रैंक आ जाती है, तो सूबेदार वाली रैंक से स्टार्ट होता है जो, उनको मिलेगी 16,000 पर साल, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीस आपको जो आप दोगे वो अगले साल से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, उसी साल नहीं मिलेगी, उसके अगले साल, उस साल आपको अपनी पूरी फीस देनी पड़ती है, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है, मैंने यहाँ पे बता दिया, जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अपने जो अदर रैंक्स में जिनका रिटायरमेंट हुआ है और जो जेसीओस रैंक में रिटायरमेंट हुआ है ना, उनको भी इसी तरीके से मिलेगी 32 अदर रैंक्स, और जेसीओस में जो एक्स सर्विसमैन है वो 16,000 हर साल मिलेगी, ठीक है। ओके, अब ये रिफंड कब आएगा? ये रिफंड आएगा आपके बच्चा नेक्स्ट साल, है ना। जितने पेरेंट्स ध्यान से सुने, रिफंड आपको हमेशा आपके जिस साल आपने बच्चे को डाला उसके अगले साल से मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो रिफंड में क्या क्या है? स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, आपको अपना इनकम वहां पे लगाना पड़ता है, जो डाटा पूरा देना पड़ता है, तब जाके आपको ये मिलता है अगले साल से। उसके बाद 75 पर डे 295 रुपीज फूड सब्सिडी मिलती है, ठीक है। 75 दिन 75 रुपए, ये वाले रुपए और ये वाले रुपए, फूड सब्सिडी आपको हर साल मिलेगी आपके बच्चों को, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्कूल में हो, चाहे वो डिफेंस बैकग्राउंड का हो ना हो, आपने अगर न्यू सैनिक स्कूल में डाला तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल शेयर मिलेगा, सेंटर के थ्रू आपके बच्चों को, जो न्यू सैनिक स्कूल में नहीं है, जो स्कूल सैनिक स्कूल्स में है, वो स्पेशली सैनिक स्कूल्स के बच्चों की बात चल रही है, तो सेंट्रल शेयर मिलेगा सारे सैनिक स्कूल के बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस स्कॉलरशिप एज पर एप्लीकेबल, ठीक है, जो डिफेंस के बच्चे हैं, जो सैनिक स्कूल में डिफेंस के बच्चे गए हैं, मतलब डिफेंस में जिनके पेरेंट्स हैं, है ना, फादर जिसमें आर्मी में है, तो उनके बच्चों को के लिए भी स्कॉलरशिप अलग से है, ये तो मिलेगी, साथ में डिफेंस वालों को डिफेंस वाली स्कॉलरशिप भी मिलेगी, है ना, जिसमें CEA चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो होता है, जो बच्चा का जाता है स्कूल में फीस के थ्रू, उसका आधा अलाउंस घर वापस आएगा, जैसे कॉपी किताबें भी लेते हैं तो उसका अलाउंस भी आपको वापस रिटर्न होगा, ठीक है। सेंट्रल असिस्टेंस सेंट्रल के द्वारा भी आपको दिया जाएगा। अदर स्टेट के बेनिफिट, जो अदर स्टेट से आएंगे बच्चे पढ़ने के लिए, उनके लिए भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मुझे अब लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सैनिक स्कूल में और न्यू सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप के बेस पे थोड़ी सी राहत दी गई है, ठीक है। जिनके पेरेंट्स की सालाना इनकम थोड़ी सी कम है, उनको थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे दिखा होगा, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज बोलूंगी, यूट्यूब पे कोई भी टीचर अगर आपको कोई भी डिटेल दे रहा है रिगार्डिंग स्कूल कि ये स्कूल अच्छा है, मेक श्योर करें कि आप स्कूल में जाएं, पूरी कंप्लीट डिटेल लें, सारा डिटेल, क्योंकि कई न्यू सैनिक स्कूल में ऐसा फ्रॉड भी हो रहा है कि वो है नहीं न्यू सैनिक स्कूल, बट अपने आप को दावा कर रहे हैं और बहुत महंगी फीस पेरेंट्स से ले रहे हैं, जो कि बाद में रिटर्न भी नहीं होगी, है ना। तो बजाय इस चीज चंगुल में फंसे, तो ना एक बार जाके वहां पे पूरा माहौल देखें, वहां पे एनसीसी है जो बच्चे को करानी है, क्या अदर एक्टिविटीज होती, क्या एकेडमिक्स है, फीस का क्या है, आपको कोई डाटा दे दिया गया है कि आपके बच्चे का ये एडमिशन, ये फीस लगनी, क्या उसमें स्कॉलरशिप है, क्या है, क्योंकि आपके लिए स्कॉलरशिप दी गई है, ठीक है, उस डाटा में लिखा गया है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कुछ स्कूल क्या पता ना दें, कब बताएं ना आपको, तो आपको ये चीजें ना सारी क्लियर रखनी है, ठीक है।
बाकी मैंने आपको एकेडमिक बेस पे क्या कर दिया, पूरा दिखा दिया है कि कौन सा स्कूल कितना स्कोर कर रहा है, उन वहाँ के बच्चे कितना ज़्यादा वो लगा रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो न्यू सैनिक स्कूल है बच्चा, उनमें से किसी ने भी अभी तक एनडीए का एग्जाम नहीं दिया है, क्योंकि ये बैच अभी शुरू हुआ है 2-3 सालों में, है ना। तो इसका एनडीए का रिजल्ट क्या होगा ये तो हम कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल के तो आपको पता ही है, पिछले साल 2024 में 33 घोड़ाखाल से 33 स्टूडेंट्स ने एनडीए निकाला है, 33 ने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, एक तरीके से मैं बोलूँगी कि एक अच्छा नंबर है जहाँ से बच्चों का एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। बाकी टेंशन ना लो, आपको मिलेगा सैनिक स्कूल, नहीं मिलेगा सैनिक स्कूल, इस चीज़ की टेंशन ना लो, आगे फर्दर पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी मैं आपके लिए सैनिक, आरएमएस या आरआईएमसी तीनों का ही यहाँ पे कोर्स आने वाला है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और जो यहाँ पे ऑफलाइन आएगा उनमें क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन भी होंगी, है ना, कुछ क्लासेस होंगी, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।